धर्मेश, आई बाबा, मैं शॉपिंग करने आया था। ये हमारी दूर की रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कल ही गुजरात से आई हैं, तो माँ ने कहा कि कुछ शॉपिंग करवा दो। और ये बच्चा कितना प्यारा बच्चा है। ये इनका बच्चा है। हाँ, वैशु कहाँ है? वैशु है ना, वो सतीश और वर्षा के साथ श्रीरंगपुर गई है। अगो भाई कहीं बोल ली नहीं? उसने बताया नहीं आप लोगों को? शायद भूल गई होगी। माधुरी, तुम वो वरुण को गोला खाना था ना बर्फ का, लेके जाओ ना इसे, नहीं तो गोले वाला चला जाएगा। टाटा। बाकी बताओ धर्मेश, घर में कैसा है सब? बहुत अच्छा है बाबा। और आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं बिल देता नहीं नहीं, अरे मैं देता हूँ ना। अरे अरे नहीं बेटा। ये किसके लिए? आप रुचि और पुन्नी के लिए ना? हाँ। बाबा मेरी तरफ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जानती है ताई, उस पंडित की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो मैं डर ही गई थी, लेकिन मैंने फिर उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा मेरे बापा पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ए वैशु, तुझे याद है जब तू मेरे घर पर आई थी और हम ट्विंस? ये क्या है वैशु? कब तक ऐसे मुंह लटका कर बैठेगी? धर्मेश की बात तेरे दिमाग से गई नहीं ना अब तक? तू हमें बता भी नहीं रही कि तेरे और धर्मेश के बीच में क्या हुआ, और वो बात तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही। अरे वैशु, फिर से भाग गई। देखा, इस लड़की का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह सॉरी। अच्छा वैशु, मैं क्या हुआ? मैं जानता हूँ वैशु, तुम वर्षा को लेकर परेशान हो, लेकिन क्या करूं, कैसे सच्चाई बताऊं उससे? आज कितनी खुश है वो, मैं उसकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहता। जब मालूम चलेगा तब चलेगा, मैं अपनी तरफ से उसे कोई दुख नहीं दूंगा। क्या करूं? कैसे पता करूं कि वैशु ने सतीश से कुछ कहा भी है या नहीं? लेकिन कुछ पता लगाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हेलो सतीश, धर्मेश बोल रहा हूँ। हाँ धर्मेश, बोलो। एक्चुअली मुझे वैशाली से बात करनी थी, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। चलो को मैं बात करवाता हूँ। हाँ प्लीज़। क्या हो, कोई परेशानी? नहीं, मतलब कोई सीरियस बात चली थी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं। कि नहीं, वो धर्मेश का फोन था, वो बात करना चाह रहा था। लो बात कर लो। जीजू, धर्मेश को कहो ना, मेरा बात करने का अभी मूड नहीं है, मैं उसे बाद में फोन कर लूंगी। इसका मतलब अभी वैशु ने सतीश को कुछ नहीं बताया है। ठीक है धर्मेश। अच्छा, वो थोड़ा सा बिजी है तो अभी फोन करेगी तुम्हें। वैशु, वैशु तू क्यों अकेली बैठी है वहां पर? आना इधर। धर्मेश को मिस कर रही है ना, तो फिर इतना झगड़ा क्यों करती है उसके साथ? अरे धर्मेश, आ गए?
अर्चना, ये दोनों भी यहाँ हैं। मुझे तो लगा था वैशु सिर्फ सतीश और वर्षा के साथ यहाँ आई है। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? धर्मेश वैशाली से बात करना चाहता था। वैशाली शायद नाराज थी, इसलिए उसने बात की नहीं फोन पर मैं जानता हूं कि लाख नाराज हो वैशाली धर्मेश से, पर वो उसे बहुत मिस कर रहे थे। इसलिए मैंने धर्मेश को यहाँ पर बुला लिया। और अच्छा है ना, इसी बहाने हम सब इकट्ठा आज एक छत के नीचे हैं। और मुझे लगता है कि अब इन दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। वैशु चल, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। धर्मेश यहाँ पर तुझसे मिलने आए, हम सब भी यहाँ पर हैं। अब हमें बता तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है। हम सब उसे सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेंगे। बता। देखो वैशु, अगर तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लो। भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है मैं क्या करूँ। तो सब कुछ खत्म कर दे। हाँ वैशु, सब कुछ खत्म कर दे। बता दे धर्मेश की सच्चाई, फिर जो का देखा जाएगा। तुझे कोई नहीं कहेगा, फिर उससे मिल, उससे बातें कर। हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा। बता दे सबको। तो ये क्या कह रही है ताई? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तुझे क्या लगता है वर्षुता ये सब ना बर्दाश्त कर पाएगी? और अगर उसने ये बात आई बाबा को बता दी तो सीते जी मर जाएंगे ताई। मैं खुद सारी मुश्किलें सहन कर लूंगी, लेकिन आई बाबा को दुखी नहीं देख सकती। तो इस तकलीफ का हल तुझे कुछ निकालना होगा वैशु। देख, एक बार गाड़ी ठीक हो जाएगी, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तब तक तुझे धर्मेश को बर्दाश्त करना होगा। वर्षा और सतीश जी के सामने दिखाना होगा कि तेरे और धर्मेश के बीच सब ठीक है। एक और बात, तुझे जल्दी कोई ना कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अब ये बात और ज्यादा दिन तक नहीं चलती। क्या बात करनी है? वैशु, हम अकेले में बात कर सकते हैं? जो बात करनी है यहाँ सबके सामने करो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हमारी वैशु इतनी समझदार है कि इतने दिनों की टेंशन को एक पल में सॉल्व कर दिया। हाँ बिल्कुल, अब हम सबको बहुत मजा आएगा। तुम दोनों आओ मेरे साथ, यहाँ पर बैठो और एक दूसरे से जितनी बातें बाकी है ना सब कह दो। बैठो बैठो, फिर देखना सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप जीजू? क्या छुपने छुपाने की बातें हो रही थी? नहीं वर्षा, कोई बात नहीं, कुछ भी छुपाने की बात नहीं चल रही थी यहाँ पे। झूठ क्यों बोले मन? बताओ ना सच्चाई। अभी तो बोले था ना कि वर्षा से कुछ छुपाना मत। अभी सामने आई तो मुकर गए।
एक मिनट, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। तुम दोनों क्या छुपा रहे हो मुझसे? बताओ जीजू। सतीश, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मुझे बताओ बात क्या है, क्या हो गया है? सतीश बताओ मुझे। वो वर्षा, एक्चुअली वैशाली और धर्मेश के बारे में कुछ प्लान कर रहे थे। एक्चुअली मानो का कहना है कि वो दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन उन दोनों के बीच में भी दूरियां वैसे ही बनी हुई हैं। लगता है कि ये जगह ही बहुत लकी है। देख ना, यहाँ पर आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया। धर्मेश और वैशाली के बीच में जो इश्यूज थे वो खत्म हो गए। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम दोनों को मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अगर जबरदस्ती तुम लोगों को यहाँ पर लेकर नहीं आती तो शायद इतनी सारी अच्छी चीजें होती ही नहीं, राइट? वैशु, एक मिनट। हाँ, ये क्या कर रही है? तेरे बच्चे को महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। वैशु बता, तुझे कैसा लग रहा है? क्या महसूस हो रहा है तुझे? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। पागल है तू, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे महसूस हो रहा है। सबसे पहले अपने मौसी से बात करेगा ना तू, है ना? कुछ सुनाई दे रहा है? हेलो जूनियर धर्मेश। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जानते हो, तुम्हारे लिए ढेर सारे सरप्राइजेस भी प्लान करके रखे हैं हमने। और तुम्हारी मौसी ने तो डिसाइड भी कर लिया है, तुम्हें गिफ्ट में एक छोटी सी बहन दूंगी। वैसे तुम्हें कौन चाहिए, एक छोटा सा भाई या फिर छोटी सी बहन? कौन चाहिए तुमको? हाँ, बहन ना? गुड बॉय, क्योंकि तेरी मौसी भी यही चाहती है। अरे ताई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वैशु ने मुझे इतनी जल्दी माफ कैसे कर दिया? शायद इसलिए क्योंकि वो सतीश और वर्षा के सामने ये सारी सच्चाई नहीं लाना चाहती थी। खैर, वजह चाहे जो भी हो, वैशु ने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वरना उस मानव और अर्चना ने तो मुझे पूरी तरह फंसा दिया था। पर अभी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एक साथ न जाने कितने लोगों को हैंडल करना है। वैशु घर पर नहीं है, इसलिए माँ पीछे पड़ी हुई। कहीं ताव में आकर माँ ने सुलोचना आई को फोन कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये लो माथुरी, अब क्या जवाब दूं इसको, कहां पर हूं? हाँ बोलो। कहाँ हो आप? मैं मुंबई से बाहर हूँ, कुछ काम के सिलसिले में। लेकिन ये अचानक, कम से कम मुझे बता के तो जाते। हाँ, मुझे टाइम नहीं था। धर्मेश को फोन करने को टाइम नहीं लगता है। स्टॉप इट माधुरी, ये मत भूलो कि तुम सिर्फ नाम के लिए मेरी बीवी। मैंने यहाँ तुम्हें सिर्फ इसलिए रुकाया है क्योंकि मुझे वरुण की परवाह है। जाओ जाके डॉक्टर से पूछो कोई डेवलपमेंट हुआ या नहीं। अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो पुणे वापस चली जाओ। अच्छा होता अगर तुम यहाँ आती ही नहीं। ये जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, सब तुम्हारी वजह से हुई है। मेरा घर परिवार तो तुम बर्बाद कर ही चुकी हो। अब कम से कम मुझे शांति से काम तो करने दो। अरे धर्मेश, अंदर आओ ना, बुला रही वैशाली। हाँ, अभी आता हूँ। हेलो हेलो हेलो। एक भी चीज़ मेरे मन मुताबिक नहीं हो रही है। जितना बात को संभालने की कोशिश करता हूँ, बात उतनी ही बिगड़ती जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा?
तुम्हें कोई शक है? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि धर्मेश को डांस आता है नहीं, तो हो सकता है कि वो डांस के लिए मना कर दे। लेकिन सतीश, बीवी को मनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर जाते। एक मामूली सा डांस क्या चीज है? वैसे तुमने धर्मेश को यहाँ पर बुलाया है ना? बुलाया ना, आ रहा है। जीजू, क्या बात है? आपने यहाँ पे क्यों बुलाया? सतीश, अभी कुछ मत बताना, इट्स अ सीक्रेट। पता नहीं वैशु ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। सबकी मौजूदगी में भला क्या कहना चाहती हो मुझसे? अरे धर्मेश, वहाँ क्या कर रहे हो? आओ ना यहाँ। वेरी गुड, अब सब लोग आ गए। नाउ दिस इज द टाइम टू हैव फन। यानी वैशु, हम यहाँ पर आउटिंग करने आए, तो थोड़ा सा मजाक, थोड़ी सी मस्ती तो होनी चाहिए ना। इसलिए मैंने और सतीश ने यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट किया है। लेकिन क्या करने वाले हैं ताई? देख, मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ पर म्यूजिक चलेगा और उस म्यूजिक पर हम हमारे पार्टनर्स के साथ डांस करेंगे। उस डांस को मैं इस वीडियो कैम में शूट करूंगी और फिर अगर कभी हम एक दूसरे से नाराज हो जाएं या हमारे बीच में दूरियां आ जाएं, तो इन पलों को याद करके हम वो दूरियां कम कर पाएंगे। ताई, तुम सब लोग एंजॉय करो, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। वैशु प्लीज, तू कहीं नहीं जाएगी। ताई प्लीज मुझे जाने देना। लेकिन क्यों? तेरे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। तू तेरी जिद नहीं छोड़ेगी ना, अपनी मन की करेगी ना, तो ठीक है। तुझे जाकर सोना है ना, जा अपने कमरे में जा और जाकर सो जा। मेरी खुशियों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, जा। वर्षा, तू ये क्या कह रही है? ताई प्लीज, हर बार तू इसकी साइड नहीं लेगी। और मैं ऐसा क्या मांग रही हूँ? थोड़ा सा समय ही मांग रही हूँ ना, इतना भी नहीं कर सकती है? वर्षा, ऐसी बात नहीं है, समझने की कोशिश कर। वो माँ बनने वाली है, अगर उसे कुछ तकलीफ हो रही होगी तो। अरे तो फिर मैं कहाँ कह रही हूँ कि यहाँ पर पूरी रात रहकर हमारे साथ गप्पे लड़ाए। 1 आध घंटे की तो बात है, और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हूँ। हमारे बीच में अभी भी कुछ टेंशन्स बाकी है, उन्हें मिटाने के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। कल सुबह उठते ही सब लोग वापस चले जाएंगे, पता नहीं दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। ए ताई, आई एम सॉरी। अरे देख, तू तो बुरा मान गई। देख, मैंने कान पकड़े। तो तू डांस करेगी धर्मेश के साथ? ग्रेट, नाउ लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। वैशु, तू ठीक है ना? मैं ठीक नहीं हूँ ताई, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ ताई, मैं नहीं हूँ ठीक। मैं टूट चुकी हूँ अंदर से। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मेरी बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है। वैशु, तू मुझे ले चलना यहाँ से। मैं वर्षा से और भाग नहीं सकती हूँ, उससे और बहाने नहीं बना सकती हूँ। मुझे ले चलना था, प्लीज मुझे ले चल यहाँ से। कैसे हालत में है सब? इतना नहीं है वैशु, तू शांत हो जा। कैसे शांत हो जाए, कैसे शांत? वर्षा जब अपने सपनों के बारे में बात करती है ना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं उसे सच्चाई पता चल गई तो वो सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ताई। वो तो टूट जाएगी जब उसे पता चलेगा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती ताई। वर्षा जब अपने सपनों के बारे में बात करती है ना, तो मुझे डर लगता है कहीं उसे सच्चाई पता चल गई तो वो सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ताई। वो तो टूट जाएगी जब उसे पता चलेगा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती ताई।
क्या छुपने छुपाने की बातें हो रही थी? कोई बात नहीं, कुछ भी छुपाने की बात नहीं चल रही थी यहाँ पे। झूठ क्यों बोले मन? बताओ ना सच्चाई। अभी तो बोले था ना कि वर्षा से कुछ छुपाना। अभी सामने आई तो मुकर गए। एक बात तुमसे जरूर कहूंगी वर्षा, जिस सुख से तुम आज इतनी दूर भाग रही हो ना, कल को कहीं ऐसा ना हो कि उस सुख के लिए तुमको तरसना पड़े। ये बच्चा जो मेरे पेट पे पल रहा है, यही सारे फसाद की जड़ है ना। मैं इससे ही अबॉर्ट करवा दूंगी। वर्षा ने अबॉर्शन करा। बस बेटा बस, हो गया, बहुत हो गया। ठीक है। बस अरे आई, बहुत टाइम हो चुका है, अब मैं चलती हूँ, वरना रसिका नाराज हो जाएंगी। मेरी बेटी होके उस नालायक औरत से इतना डरती क्या रे छू? नहीं आई, बात यहाँ डर की नहीं, तो बात अजीत की खुशी की है। अजीत भले ही अपनी आई से कितना ही नाराज क्यों ना हो जाए, कितना ही झगड़ा क्यों ना कर ले, लेकिन वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी कोई बेइज्जती करे। तो उनकी खुशी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अभी तक मंजू ताई और विनोदा तक भी चले गए होंगे। खैर छोड़, अब तू इन बातों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा एक बात बता, वो तेरी दादा से कुछ बात हुई क्या? अरे मैं उससे बात करने के लिए निकली थी, मतलब वहाँ पहुँच भी गई, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ बाहर निकला था, तो मैं चुपचाप चली है। अच्छा लेकिन ये तू इंतजार कब से करने लगी? तूने ये सब कब से सीख लिया? जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, तू अगर एक बार ठान लेना तो उसे पूरा किए बिना नहीं मानती। फिर अचानक से ये बदलाव कैसे? ये बदली बिदली कुछ नहीं हूँ, मैं जाके बोलने वाली थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में तेरे पिताश्री का ख्याल आया। उन्होंने बताया था गुस्से में कोई बात भी अच्छी नहीं होती है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। तो मैं चुपचाप बैठी, निकल आई। बस एक बात बोलूं, ये तेरे बाबा है ना, ऐसे है, लेकिन कभी कभी अक्ल की बात करते हैं। हाँ, मैं हमेशा अक्ल की बात ही करता हूँ। देख आ गए। लेकिन प्रॉब्लम तेरे साथ है। मेरी बात तेरे कभी पल्ले ही नहीं पड़ती। जरा सी क्या बात बोली, तेरे पिताश्री हड़बड़ा के चढ़ गए पेड़ पर, धड़म धड़म। ना बाबा ना, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। हाँ, अगर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा ना, तो तू नीचे आके ऐसे हिला हिला कर मुझे नीचे गिरा देगी। बाबा बस, हाँ। अगर आपको झगड़ना है ना तो मैं जा रही हूँ। हाँ, अरे रुक। आई नहीं, देख बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाना है, और मैं नहीं चाहती कि रसिका कुछ कहे। ठीक है? चलती हूँ बाबा। वैशाली, अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ मानव, अब वो ठीक है। मानव, मुझे आपसे और सतीशी से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। अकेले में कुछ बात करनी है सतीश। कोई सीरियस बात है? हाँ सीरियस है, आप लोग प्लीज मेरे साथ। हाँ चलो। हाँ। ऐसी क्या बात हो सकती है, मेरे सामने बोली नहीं जा सकता। शायद मेरे ही बारे में कुछ होगा। अरे बंधु, आई और मंजू ताई कहाँ है? मंजू ताई तो आई के साथ कहीं बाहर गई हैं। मंजू चली गई? चलो अजीत, अब मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं रुको ना विनोद, तुम। अरे नहीं कभी और। ठीक है बंधु, बाय बाय। बाय।
आपने ये लाइट क्यों बुझा दी? नहीं बस यूं ही। अच्छा आई ने कुछ बताया कब लौटेगी वगैरह? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई को आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। हो सकता है कि वो मंजित आई कहीं पे रुक जाए। अजीत, क्या कर रहे हैं आप? वाकई पता नहीं तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़िए ना मुझे। नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा। अजीत, बंधु, बंधु ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक तो ये छोटा सा घर, ऊपर से 24 घंटे आई का पहरा। सच कहता हूँ तुमसे बात करने के लिए तरस जाता हूं मैं। एक साथ एक छत के नीचे रहने के बावजूद कोसों दूर हैं हम, कोसों दूर। और आज मौका मिला है इन दूरियों को मिटाने का, और ये मौका मैं छोड़ने वाला नहीं। छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा? दरवाजा मैंने बंद कर लिया है। ये आइडिया मानव का था तो सारे फैसले भी मानव ही करेगा। अरे लेकिन आई तो बता रही थी कि उसे पैसे तो अजीत ने दिलवाए। अजीत ने सिर्फ गारंटी ली है, पैसे मानव ने उठाए हैं और उसका ब्याज भी मानव ही लौटा रहा है। अजीत तो पिक्चर में तब आएगा जब मानव वो पैसे नहीं लौटा पाएगा, और उसकी उम्मीद मुझे नहीं लगती। मतलब? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है। अगर उनका बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 1-2 महीनों में मानव पैसे लौटा देगा। अरे तो मैं आई से बात करती हूँ ना। वो उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। देखो बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। अर्चना क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात है जो तुम? सतीश जी, मुझे लगता है कि वर्षु को हमें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। कब तक हम उसे छुपाते रहेंगे? अर्चना मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। तुम जानती हो ना कि मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अभी ये सब सच्चाई बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं मालूम। जीजू, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो चलिए ना, हम चलते हैं यहाँ से। वैशु, जीजू, आप सब लोग बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं वर्षों के सपने को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। जीजू, क्या आप देख सकते हैं? देख सतीश, मेरी बात ध्यान से सुन। तू उसे सच्चाई छुपा रहा है, तो उसको खुशियां नहीं दे रहा, बल्कि उसकी तकलीफ और बढ़ा रहा है। अगर आज उसे सच्चाई बता देगा तो उसे दुख होगा, लेकिन हम सब है ना उसे संभालने के लिए। कैसे भी करके एक बार हिम्मत जुटा के बता दे, फिर हम सब संभालेंगे। मैं सोच रहा हूँ मानव कि तुम सही बोल रहे हो। देखा जाए तो अभी तक मुझे वर्षा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी, लेकिन सच बताऊं मैं खुद इनसिक्योर फील कर रहा हूं। मैं ये सच्चाई मानने को तैयार ही नहीं कि अब मैं बाप नहीं बन सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।